ये वीडियो उनके लिए है जो अपनी सैलरी स्लिप देखकर ये सोचते हैं कि सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अभी बताता हूँ कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। EPFO ने एक रिपोर्ट शेयर करी है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। आप सब इसको जानते होंगे। आपका PF जो कटता है वो EPFO में डिपॉजिट होता है। उसने अभी रिसेंट रिपोर्ट एक शेयर की है, उसमें उन्होंने डिस्क्लोज़ किया है कि 10,000 से ज़्यादा कंपनीज़ ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कर चुकी हैं एम्प्लॉयज़ का PF के नाम पर। ये जो सो कॉल्ड हावा रिटर्न लाला जी है ना, आपके रोज़ नए नए माइलस्टोन्स अचीव कर रहे हैं बेईमानी के। लैक्स ऑफ एम्प्लॉयज़ का जो सैलरी का अमाउंट है ना, वो PF के नाम पे डिडक्ट होता है एवरी मंथ उसकी सैलरी में से, लेकिन वो डिपॉजिट नहीं हो रहा EPFO के अकाउंट में। वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पा रहा है वो बेचारा पैसा। आपके हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अकाउंट में जमा हो रहा है। हिस्ट्री शीटर हैं, दे ऑल आर हिस्ट्री शीटर्स। और हाँ, ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि मोर देन 2,750 कंपनीज पर 2,663 करोड़ रुपीज़ ड्यूज़ पेंडिंग है, जो इन कंपनीज को डिपॉजिट करना है अगेंस्ट ईच एम्प्लॉयज़ PF कंट्रीब्यूशन। और जैसे इनको EPFO से नोटिस आता है ना, तब इन सभी चोरों का ना एक वही स्क्रिप्टेड रटा रटा एक आंसर होता है EPFO ऑफिशियल्स को, ओह सॉरी वी विल चेक एंड गेट बैक टू यू। लेकिन दुख की बात यह कि तुम्हें ये चीज़ें नहीं पता हैं, जिसके लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। तब ये चोर बोलते हैं EPFO ऑफिशियल्स को 2 हफ्ते के बाद, ओहो आवर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज़ अंडर मेंटेनेंस। क्योंकि इन्हें पता है इस रिस्पॉन्स के बाद वो भी ज़्यादा फोर्स नहीं कर पाएंगे इनको, तो ये बेसिकली टाइम बाय करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये कभी कोई अकाउंटिंग एरर होता ही नहीं है। ये पैसा तुम्हारा लाला, जिसे तुम सो कॉल्ड CEO MD हेड बोलते हो ना अपनी कंपनी का, वो, और वो जो तुम्हारा CFO जिसे तुम CFO बोलते हो, यानी मुंशी जी। ओल्ड हिंदी फिल्म्स में वो होता था ना मुंशी, एक चश्मा लगा के थोड़ा ऐसे चलता था, है ना, जमींदार के आगे पीछे, है ना, उसे मुंशी बोलते हैं, मुंशी। CFO, योर CFO इज़ नॉट CFO, इज़ मुंशी। आज से उसे मुंशी जी बोला करो, आप डायरेक्टर फाइनेंस को मुंशी जी बोला करो। इनकी ये टर्मिनोलॉजी, बेस्ट टर्मिनोलॉजी इनके लिए फिट है। वो तुम्हारा जो MD CEO है जो अपने को हावा रिटर्न बोलता है ना, वो तो है लाला, उसे लाला बोला करो। और इस सो कॉल्ड फाइनेंस हेड को बोला करो मुंशी। 30 ईयर्स तक काम किया, उसके बेसिस पे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। रिपोर्ट जो बता रही है वो तो अपना अलग बता रही है, लेकिन ये कैसे पैसे को घुमाते हैं अपने अकाउंट्स में, ये मैंने देखा है और इसलिए मैं बता सकता हूँ। और मज़े की बात तो यह है कि एम्प्लॉय बेचारे को ये सब कुछ पता ही नहीं चलता है। और जैसे ही वो घर जाकर 2-3 दिन बाद रिलैक्स होकर उसके घर वाले कहते हैं अजीब PF में कितना पैसा पड़ा वो तो देख लो, अपने अकाउंट पर क्लिक करता है, उसे दिखता है पता है क्या, बिग ज़ीरो, बिग ज़ीरो। ये मेरे अकाउंट में तो पैसा ही नहीं है, मेरे अकाउंट से तो हर महीने पैसा कट रहा था, लेकिन पैसा तो यहाँ रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है। शॉक्ड हो जाता है वो, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हो ना, तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या काउंटर है, क्या वेपन है, क्या सॉल्यूशन है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 सेक्शन 14B फॉर बॉम्बे, इसमें जेल प्रोविज़न है। आपके जो सो कॉल्ड CEO MD हेड ऑफ द कंपनी है ना, इनको पर्सनली प्रोसिक्यूट किया जा सकता है इस एक्ट के अंडर, लेकिन वो इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा क्योंकि PF का बैलेंस आपका ज़ीरो है। अब ध्यान से सुनो, 3 स्टेप्स में अपना पैसा कैसे आप वापस ले सकते हो इन चोरों से। स्टेप नंबर 1, epfindia.gov.in इस वेबसाइट को खोलो, मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करो, वहाँ यूनिक ID अपना एंटर करो, पासवर्ड डालो। जैसी पेज एक्सेस हो जाए उसके बाद अपनी डिटेल्स चेक करो। स्टेप नंबर 2, अपनी पासबुक का स्टेटस चेक करो, वो अपडेटेड है या नहीं है। लास्ट 3 मंथ्स में कितना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की तरफ से उसमें ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। स्टेप नंबर 3, और अगर आपकी पासबुक अपडेटेड नहीं है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन उसमें ऐड नहीं हुआ है, तो आप EPFI GMS, जी हाँ ध्यान से सुनो, EPFI GMS उस पोर्टल पर कंप्लेंट फाइल करो। अभी डिनर बाद में करना, अगर डिनर पे देख रहे हो इसको तो। इन चोरों का बताओ EPFO ऑफिशियल्स को, कीजिए मेरे तो पैसा कट रहे हैं इतने महीने से, अपनी सैलरी स्लिप लगाओ, अटैच करो, PDF क्रिएट करके वहाँ पर, और कंप्लेंट फाइल करो। इमीडिएटली एक केस नंबर जनरेट होगा आपके फेवर में वहाँ पर, एंड प्रोसिक्यूशन विल गेट स्टार्टेड
इन योर फेवर एंड अगेंस्ट देम। भाई देखो, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो हूँ नहीं, ना मैं कोई करियर कोच हूँ, ठीक है, ना मैं कोई HR रिक्रूटर रहा हूँ। 30 ईयर्स तक कॉर्पोरेट में रहा हूँ, फिल्थ के बीच में रहा हूँ, 30 ईयर्स तक फिल्थ के बीच में। ये सारे काउंटर्स इसलिए मुझे को पता है कैसे इन चोरों को हैंडल करना है। मैं तो इनको चोर बोलता हूँ, दे आर सिंपली चोर। चोर हैं ये, चोर। मैंने आपको ये नए वेपन्स दिए हैं आज, इन वेपन्स को आपको यूज़ करना है या चुपचाप अपनी जेब में रखना है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो बॉस मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, आपका नुकसान ज़रूर है। लेकिन जी हाँ, चैनल चेक करके देख लो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। ऐसे वेपन्स बेटा गूगल पे नहीं मिलेंगे आपको, लिख के दे सकता हूँ। गूगल महाराज पे भी नहीं है वेपन्स, क्योंकि ये तो रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बेसिस पर है ना। गूगल पे क्या मिलेगा, मेरे पास जो है वो कहीं नहीं मिलेगा। और जितना ब्रूटली एक्सपोज करने का दम मेरे अंदर है वो किसी के अंदर नहीं है। मैं तो नाम लेकर एक्सपोज करता हूँ, नाम लेकर। लोग बोलते हैं सो मैनी कंपनीज, मैं कुछ नहीं, मैं नाम बताता हूँ कि ये कंपनी चोर है, इसका बॉस का ये नाम है, ये चोर है। किसी के अंदर दम है तो बताना। गूगल चेक कर लो, यूट्यूब चेक कर लो, सब्सक्राइब करो, हमारी आर्मी में शामिल हो, हम मिलकर इन चोरों को काउंटर कर रहे हैं। आई होप यू विल सब्सक्राइब। थैंक यू।